Morning students. Today in this video we'll learn about angles. Angles form कैसे होते हैं, angles बनते कैसे हैं. An angle is formed by two rays. How many rays? Two rays with a common end point. Angles दो रे से बनते हैं जो कि एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होते हैं. सपोज आई एम ड्राइंग अ फिगर लाइक दिस. ठीक है, हियर आई एम नेमिंग O, हियर A एंड दिस इज B. तो इस फिगर में देखिए, दिस इज वर्टेक्स. ये दो रेज है, रेज का नाम लिखते हैं हम OA. ठीक है, दिस इज द कॉमन एंड दिस इज द एंड पॉइंट. एंड ये देखिए ये इधर एक्सटेंड कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, रे OA. और नेक्स्ट रे का नाम क्या है, रे OB. ठीक है, दिस इज द सेकेंड रे. और ये जो O है वो क्या है, कॉमन एंड पॉइंट है. दिस इज द कॉमन एंड पॉइंट. इस कॉमन एंड पॉइंट को हम वर्टेक्स भी बोलते हैं. ये क्या है, वर्टेक्स है वे. इस कॉमन एंड पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, कॉमन पॉइंट को वर्टेक्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो जहाँ पे ये जो दो रेज का कॉमन पॉइंट होता है वहाँ पे क्या बनता है, एंगल बनता है. जहाँ पे दो रेज का कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है, वो क्या हो जाता है, वहाँ पे एंगल बनता है. इस कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं. और ये जो रेज है, रे OA एंड रे OB, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं. दीज आर आर्म्स. ठीक है, तो एंगल कैसे बनते हैं, एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय टू रेज. दो रेज से बनते हैं विथ अ कॉमन एंड पॉइंट. और जहाँ पे कॉमन पॉइंट होता है, जहाँ पे वो वर्टेक्स होता है, कॉमन पॉइंट होता है, उस वहाँ पे क्या बनता है, एंगल बनता है. एंड दीज रेज आर कॉल्ड आर्म्स. ठीक है, अब इस एंगल को हम लोग नेम कैसे करेंगे. तो एंगल का साइन सिंबल होता है इस तरीके से. ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल. दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल. तो नेमिंग कैसे करेंगे, जहाँ पे एंगल बन रहा होता है, जैसे यहाँ पे O पे एंगल बन रहा है, तो इस जहाँ पे एंगल बन रहा होता है उसे हम हमेशा बीच में रखते हैं. ठीक है, तो वी कैन राइट लाइक दिस. एंगल O भी सिर्फ लिख सकते हैं, क्योंकि कहाँ पे एंगल बन रहा है, O पे एंगल बन रहा है, तो उसे लिख सकते हैं हम सिर्फ एंगल O. या फिर इसे हमेशा बीच में रखा जाता है, या फिर ऐसे लिखेंगे एंगल AOB, या फिर एंगल BOA. AOB, ये O बीच में आ गया, या फिर BOA. और हमेशा याद रखिएगा, ये एंगल का सिंबल देना, जब हम एंगल की बात करें, एंगल का नेमिंग करते हैं, तो ये एंगल का सिंबल देना बहुत ही ज़रूरी होता है. और ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, जहाँ पे एंगल बन रहा होता है उसे हमेशा बीच में रखते हैं. ठीक है, लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल्स. सपोज देयर आर टू आर्म्स. ठीक है, दिस इज़ द कॉमन एंड पॉइंट. यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे O है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें तीन तरीके से, थ्री वेज में नेमिंग भी करना है एंगल का. ठीक है, और कॉमन वर्टेक्स भी बताना है, कहाँ पे है कॉमन वर्टेक्स. और वी हैव टू नेम द आर्म्स ऑल्सो. ठीक है, तो नेमिंग करना है हमें थ्री मेथड से. तो तीन तरीके से नेमिंग करना है. तो क्या हो जाएगा, ये पहले तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, दीज आर द टू आर्म्स. यहाँ पे कॉमन एंड पॉइंट है, तो यहाँ जहाँ पे कॉमन एंड पॉइंट होता है वहाँ पे एंगल बनता है, मतलब यहाँ पे एंगल हमारा बन रहा है. ठीक है, तो नेमिंग कैसे करेंगे, वी कैन राइट इट एंगल O भी लिख सकते हैं, या फिर एंगल POQ भी लिख सकते हैं, या फिर QOP भी लिख सकते हैं, एंगल QOP भी लिख सकते हैं. दीज आर द नेम्स ऑफ एंगल्स. एंगल O ही है, लेकिन उसके कितने तरीके से लिखे हम लोग, तीन तरीके का नाम हो गया. अब कॉमन वर्टेक्स क्या है, जहाँ पे कॉमन पॉइंट होता है वहाँ उसको क्या बोलते हैं, कॉमन वर्टेक्स. तो विच इज़ द कॉमन वर्टेक्स, O. और आर्म्स क्या क्या है, OP. दिस इज़ रे, तो इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे. एंड नेक्स्ट आर्म इज OQ.
ठीक है, लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेम 6 angles in the diagram that have O as a vertex. एक डायग्राम दिया हुआ है. दिस इज द डायग्राम. दिस इज O, दिस इज D, this is C, this is B and this is A. The question is name 6 angles in the diagram that have O as a vertex. इस फिगर में हमें, फिगर को देखकर हमें 6 एंगल्स का नाम बताना है कि कौन कौन सा एंगल्स बन रहा है. ठीक है, दिस इज द कॉमन वर्टेक्स एंड दीज आर द आर्म्स ऑफ, दीज आर द आर्म्स. तो एंगल कहाँ फॉर्म होता है? जहाँ पे दो आर्म्स आकर मिलते हैं, जहाँ पे दो आर्म्स मिलते हैं, जिनका जब दो आर्म्स का कॉमन एंड पॉइंट होता है तो वहाँ पे क्या बनता है? एंगल बनता है. जब दो आर्म्स का कॉमन एंड पॉइंट हो तो वहाँ पे क्या बनता है? एंगल बनता है. जैसे यहाँ पे देखिए, दिस इज द दो आर्म्स मतलब दो रेज. तो यहाँ फिगर में देखिए रे ओ डी एंड रे ओ सी. यहाँ पे दोनों आर्म को कॉमन पॉइंट ओ पे हो रहा है, मतलब ये एंगल बन रहा है यहाँ पे. तो एंगल का नाम क्या हो जाएगा? एंगल डी ओ सी. ठीक है, अब नेक्स्ट में आगे नीचे देखिए, एक ये रे है ओ सी और एक रे है ओ बी. तो ये दो रेज का एंड पॉइंट यहाँ ओ हो रहा है. दीज आर द टू रेज. यहाँ पे कॉमन एंड पॉइंट है, मतलब यहाँ पे एंगल बन रहा है. तो क्या ये हो जाएगा? सी ओ बी, एंगल सी ओ बी. अभी तक देखिए रे ओ बी एंड रे ओ ए. तो ये दो रेज का कॉमन पॉइंट यहाँ पे एंड पॉइंट हो रहा है ओ पे, यहाँ पे एंगल बन रहा है. तो क्या हो जाएगा एंगल का नाम? एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए. अब देखिए, अब मैं ये रे लूँगी और ये रे, ये दोनों रे. ठीक है, मतलब ये यहाँ पे एंगल बन रहा है, मतलब एंगल डी ओ बी, एंगल डी ओ बी. ठीक है, रे ओ डी से और रे ओ बी से. अब ये देखिए रे ओ सी एंड रे ओ ए, ये दो रे से भी यहाँ पे मीट कर रहे हैं. तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, मतलब एंगल सी ओ ए, एंगल सी ओ ए. अब पूरे बड़े वाले फिगर में देखिए रे ओ डी एंड रे ओ ए, इन दोनों रे का कॉमन एंड पॉइंट यहाँ पे है, मतलब एंगल क्या बन रहा है? एंगल डी ओ ए, एंगल डी ओ ए. तो दीज आर द 6 एंगल्स जो कि इस डायग्राम में बन रहे हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट. इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट in an angle. Suppose this is an angle. ठीक है, this is O over here, this is A, this is B. तो जो पॉइंट्स एंगल के अंदर होते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट्स. जो पॉइंट एंगल के अंदर हुए उन्हें हम बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट, और जो एंगल के बाहर हुए तो उन्हें हम बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट. सपोज आई एम टेकिंग अ पॉइंट ओवर हियर, पॉइंट P. तो ये पॉइंट जो है वो एंगल के अंदर आ रहा है, ये पूरे एरिया में आ रहा है, अंदर आ रहा है. तो ये क्या हो जाएगा? ये दिस इज़ इंटीरियर पॉइंट. अगर कोई भी पॉइंट, अगर सपोज पॉइंट Q ये एंगल के बाहर है तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज़ एक्सटीरियर पॉइंट. कोई पॉइंट्स होते हैं, क्या होता है कि ये लाई ऑन द एंगल, ये एंगल पे ही लाई करते हैं. सपोज आई एम टेकिंग R, तो ये क्या हो जाएगा? विल से दैट दिस पॉइंट R लाइज ऑन द एंगल, ये एंगल पे ही लाई कर रहा है. अगर अंदर है तो इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, बाहर है तो एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा. इस एरिया को बोलते हैं इंटीरियर एंड इधर वाले एरिया को बोलते हैं एक्सटीरियर. आई होप स्टूडेंट्स दैट यू हैव अंडरस्टूड these things about angle. That's all for today. Thank you.